एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली का जिक्र बहुत हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत होते हैं और रात को वहां अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने कोशिश की हवेली में जाकर उन आवाजों का पता लगाने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनुसंधान का पात्र होता था और कोई भी वहां से विवासना के लिए लौटता नहीं था। एक दिन गांव के एक युवक नामक अजय उस हवेली में देखभाल करने के लिए रोजगार पा लिया। उसे यकीन नहीं था कि किसी हवेली में भूत हो सकते हैं, और वह इसे एक सुनसान और पुराने समय की धारावाहिक की तरह समझता था। उसने सोचा कि यह उसकी मजबूरी है और इससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। अजय ने हवेली में अपना काम शुरू किया और उसे कुछ दिनों में स्थानीय लोगों की अजीब और डरावनी कहानियां सुनने को मिली। एक रात जब अजय अपने कमरे में सो रहा था, उसने अनदेखा कुछ महसूस किया। वह आवाजें सुनने लगा और एक अजीब छाया उसके कमरे के सामने दिखाई दी। अजय ने धीरे से उस छाया की ओर बढ़ा और देखा कि वहां कोई नहीं था। वह भी देखने के लिए अपने कमरे के बाहर गया, लेकिन उसके पास वहां कोई भी नहीं था। अजय को विचार में पड़ गया कि क्या वह ये सब सिर्फ अपने मन में बनाई छाया थी। उसकी रातें धीरे धीरे अजीब और अनजाने होने लगी। उसने हवेली के बारे में और भी कई डरावनी कहानियां सुनी और अब वह उसमें विश्वास करने लगा कि शायद कोई सत्ता उस हवेली में है। एक रात अजय ने दिल लगाकर फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाकर अनदेखी सत्ता का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त से साथ बुलाया और उसके साथ मिलकर हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर अजय और उसके दोस्त ने कई अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। वे अनदेखी आवाजें सुने, भूतिया प्रेसेंस का महसूस किया और अनजाने हाथों की छूट महसूस की। अजय ने विश्वास किया कि वहां कुछ अजीब और अनदेखे सत्ता का होना चाहिए, लेकिन उसने अंत में समझा कि यह सब उसकी मानसिक अवस्था और उसके डर के कारण हुआ था। उसने अपने दोस्त को साथ लेकर हवेली से बाहर निकल लिया और इसे एक अनदेखी दिवाली की कहानी के रूप में माना।